हेलो एवरीवन, वेलकम टू VMIT। आज हम डिस्कस करेंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन लेकर। टैली में F11 एंड F12 दो ऑप्शन मैंने आपको बताया था। एक आपका फीचर्स के लिए था, एक आपका कॉन्फ़िगरेशन के लिए था। फीचर्स तो हम एक एक करके देख ही रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुछ जनरल कॉन्फ़िगरेशन लेके, जिसमें हम लोग जनरल कॉन्फ़िगरेशन, न्यूमेरिकल सिंबल, अकाउंट एंड इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन एंड वाउचर एंट्रीज में कुछ ये कॉन्फ़िगरेशन आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो चले शुरू करते हैं हमारे क्लास। जब भी आप टैली ओपन करेंगे, कंपनी कोई भी आप ओपन करते हैं या टैली भी ओपन करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये F12 कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखना स्टार्ट होता है। और जब किसी पर्टिकुलर कंपनी को ओपन करेंगे, उसमें भी आपको ये F12 फॉर कॉन्फ़िगरेशन ये मेन्यू आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कीबोर्ड से। जब भी मैं F12 दबाऊंगा, ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे सामने ओपन हुआ है, जिसमें जनरल, न्यूमेरिकल, अकाउंट एंड इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन एंड वाउचर एंट्री एंड मेनी मोर और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन हैं, जो विंडो टू विंडो, डिफरेंट विंडो में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को, सेटिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपका काम आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन लेके। अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखा रहा है कंट्री डिटेल। कौन सी कंट्री का आप अकाउंटिंग टर्म्स यूज़ करोगे वो यहाँ पर दिखा रखा है। आप चाहो तो इंडिया का यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो इंटरनेशनल यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पर इंडिया का लेके चल रहे हैं। नेमिंग स्टाइल, जब भी कोई रिपोर्ट हम प्रिंट आउट लेंगे, उसमें नाम किस तरीके से आएगा, जैसे लेजर का नाम, वो आपको यहाँ पर सेट करना होता है। नॉर्मल लेजर के नेम के केस में अगर आप ओनली नेम देखना चाहते हैं तो नेम ओनली करिए। आप नेम के साथ साथ निकनेम भी देखना चाहते हैं, नेम और ब्रैकेट में एलियास ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लेजर के नेम के लिए। स्टॉक नेम के केस में कैसे होगा, जब कोई स्टॉक रिपोर्ट आप प्रिंट आउट लेंगे, उसमें स्टॉक का नेम किस तरीके से आएगा, यहाँ पर नेम ओनली कर रखा है। आप चाहे तो नेम के साथ डिस्क्रिप्शन, नेम के साथ एलियास, पार्ट नंबर इत्यादि यहाँ पर दे रखा है, जिसमें से जो ऑप्शन आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पर सेट रख सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ डेट, डिफॉल्ट डेट का जो फॉर्मेट है वो डे मंथ ईयर फॉर्मेट है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। डे मंथ ईयर के बीच में जो सेपरेटर है वो यहाँ पर डैश है। अगर आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, या हाइफन है, इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बट करिएगा मत, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग है, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। फॉर्मेट ऑफ नंबर, जब नंबर की बात करेंगे तो नंबर फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर कुछ नंबर फॉर्मेटिंग सेटेड है। कैरेक्टर टू यूज फॉर डेसिमल, डेसिमल के लिए डेसिमल का पॉइंट यूज होता है, वो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर सेटेड है। अगर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, बट करना मत। सेपरेटर टू यूज फॉर 1000 जब लिखते हैं तो 1,30 होता है। ये कॉमा जो यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं 1000 सेपरेटर। ये 1000 सेपरेटर यहाँ पर कॉमा है, इसके लिए कुछ और करना चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एड साइन बिफोर करेंसी एंड यूनिट, करेंसी या यूनिट के आगे अगर मैं सिंबल यूज करना चाहता हूं तो इस ऑप्शन को मैं यूज करूंगा। शो अमाउंट इन मिलियन, अगर अमाउंट को आप मिलियन में देखना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को यस कीजिएगा, अदरवाइज को नो ही रहने दीजिए। टेबल कॉन्फ़िगरेशन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में बात करेंगे। अभी इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, खाली ब्लैंक। अदर ऑप्शन में आ जाइए। अदर ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सबसे पहले बता रहा है शो ग्राफ इन मंथली रिपोर्ट। जब आप मंथली रिपोर्ट देखते हैं उसके नीचे एक ग्राफ भी दिखाता है। अगर आप ग्राफ को नहीं दिखना चाहते तो यहाँ से ये ऑप्शन को बंद कर सकते हैं। कैसे ग्राफ की बात चल रहा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं एक बार बाहर जाता हूँ, स्किप करके मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद हम चले जाते हैं सीधा बैलेंस शीट रिपोर्ट में। बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 करेंगे तो आपको डिटेल दिखाई देगा। सपोज कीजिए यहाँ से मैंने कैश इन हैंड का लेजर ले लिया, एंटर करिए, ये कैश का लेजर आ गया। इसके ऊपर एंटर करेंगे तो मंथली रिपोर्ट आ जाएगा। जब आप मंथली रिपोर्ट देखेंगे, इसके नीचे देखिए यहाँ पर ग्राफ दिखाई देना शुरू कर रखा है। यही ग्राफ को आप बंद करना चाहते हैं तो आप बाहर से F12 कॉन्फ़िगरेशन से बंद करके आ सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर भी ये ग्राफ बंद किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था ना, F12 कॉन्फ़िगरेशन पर्टिकुलर विंडो में भी काम करता है। तो F12 में जाइए, यहाँ पर जाके आप शो ग्राफ, इस ऑप्शन को यहाँ से नो कर दीजिए। देखिए आपका ग्राफ बंद हो जाएगा, अब आपको ग्राफ शो नहीं कर रहा है। दोबारा से F12 दबाइए और इसको ऑन कर दीजिए। देखिए आपका ग्राफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सेम काम यहाँ से बाहर उसी F12 कॉन्फ़िगरेशन से भी होता है जो आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन में कर रहे थे। शो मंथली रिपोर्ट इन ग्राफ्स इस ऑप्शन में आ रहा था। ओके, नेक्स्ट, यूज सेपरेट मेनू फॉर फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आप चाहते हैं फाइनल अकाउंट को एक पर्टिकुलर मेनू के अंदर देखना, फाइनल अकाउंट मतलब ये आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, या अलग से एक मेनू के अंदर आप देखना चाहते हैं तो नॉर्मली हमारा जो अभी फाइनल अकाउंट रिपोर्ट होता है, देखो आप यहीं पर आपको दिख जाता है। ये देखो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ तो आपको डिस्प्ले मेनू के अंदर जाके भी दिखता है।
है ना। ये सब चीज़ अगर मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर मेनू हो फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट उसी के अंदर दिखाए, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा F12 में जाइए, जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जाइए और यूज सेपरेट मेनू फॉर फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट, इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दीजिए। जब भी इसको एक्टिवेट करके आप सेव करेंगे, सेव करते ही आप बाहर आइए और देखिए अब यहाँ पर आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट यहाँ से हट गया है। हट के कहाँ गया है, एक्चुअली हट के एक पर्टिकुलर मेनू के अंदर गया है, इस फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर। अब अगर आप फाइनल अकाउंट में एंटर करेंगे तो जिसके अंदर आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी फाइनल अकाउंट रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया। ये आपका फायदा था किस मेनू का, फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट का। ये आपने समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट, एनेबल साउंड नोटिफिकेशन। अगर आप साउंड नोटिफिकेशन को एक्टिवेट रखते हैं तो टैली बाय डिफॉल्ट बीप साउंड देता है। अगर इसको आप नो कर देंगे तो साउंड नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा। ऑलवेज शो इन्फॉर्मेशन पैनल, मैंने आपको बताया था ये टैली में ये जो नीचे वाले बार होता है इसको इन्फॉर्मेशन पैन, कमांड बार, ये कैलकुलेटर बोलते हैं। इस इन्फॉर्मेशन पैन जैसे हम पर्टिकुलर कोई मेनू में जाते हैं, जैसे हम वाउचर अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं, जाते ही देखो ये नीचे वाला इन्फॉर्मेशन बार आपका हाइड हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। बट मैं चाहता हूँ ये इन्फॉर्मेशन बार हमेशा यहाँ पर दिखते रहे। ऐसा मैं अगर चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे वही F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। बाहर जाइए, F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, यहाँ से जनरल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इस छोटे से ऑप्शन को ऑलवेज शो इन्फॉर्मेशन पैनल, इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर दीजिए। जब भी आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे अब आपका ये इन्फॉर्मेशन पैन सदा इसको यहीं पर दिखते रहेंगे। जैसे अकाउंटिंग वाउचर में मैं चला गया तब भी देखिए यहाँ पर दिख रहा है। अगर मुझे इस विंडो को बड़ा करना है तो इसको बार बार करके मुझे क्लोज करना पड़ेगा, तभी ये हटेगा, नहीं तो ये यहीं पर दिखते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस ऑप्शन को बंद या ऑन अपने हिसाब से कर सकते हैं। कहाँ से, F12 कॉन्फ़िगरेशन मेनू के अंदर से, जो हम कहाँ से करते हैं, ऑलवेज शो इन्फॉर्मेशन पैनल से। इसको नो कर दीजिए, मुझे इसका जरूरत नहीं है हमेशा शो करने का, तो मैंने इसको बंद कर दिया। जिसको जरूरत है बार बार देखने का, लाइसेंस है कि नहीं, लाइसेंस वर्जन मोड में है कि नहीं, सर्वर लाइसेंस सर्वर को ले रहा है कि नहीं, तो वो हमेशा एक्टिवेट रखते हैं और बाकियों के लिए जरूरत नहीं पड़ता। चलिए हम इसको रहने देते हैं। तो ये हमारा था जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो हमने अभी देखे थे। अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन लेके बात करेंगे वो है न्यूमेरिकल कॉन्फ़िगरेशन। न्यूमेरिकल कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो इंपॉर्टेंट है बट बताने लायक इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। सिंबल ऑलरेडी सेटेड है यहाँ पर, जो हम प्लस पॉजिटिव सिंबल होते हैं इसको हम प्लस में करते हैं, जो नेगेटिव सिंबल है हम इसको माइनस से डिफाइन करते हैं। अगर कोई डेबिट अमाउंट है तो अमाउंट उसके बाद डेबिट, अगर क्रेडिट है तो अमाउंट उसके बाद क्रेडिट, ये हम लिखते हैं। इसके प्रीफिक्स में कुछ नहीं लगाते, सफिक्स में लगाते, इसलिए ऐसे दिखा रखा है। इसमें आप कोई चेंजेस मत कीजिएगा, जैसे एज इट इज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल सिंबल वाला बहुत सिंपल पार्ट। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा अकाउंट एंड इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। इस अकाउंट के इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन से आप अकाउंट रिलेटेड एंड इन्वेंट्री रिलेटेड सारा कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मास्टर वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई वाउचर एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। अकाउंट मास्टर या इन्वेंट्री मास्टर रिलेटेड जितना भी एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन होता है वो हम यहाँ से करते हैं। अभी हम सबसे पहले सबको नो कर लेते हैं ताकि हम एक एक करके आपको समझा पाए। मैंने सारा ऑप्शन को नो कर दिया। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में अभी यहाँ पर जितना विंडो में जितना ऑप्शन दिखा रहा है वही जगह पर मैं जब अकाउंट मास्टर क्रिएशन विंडो में F12 दबाऊंगा तो मुझे कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसी कारण से मैं ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा। इसीलिए हम ये डिटेल यहाँ ना देख के सीधा हम मास्टर क्रिएशन विंडो में देखेंगे। सबसे पहले हम अकाउंट मास्टर लेके बात करेंगे, फिर हम इन्वेंट्री मास्टर लेके बात करेंगे। और एक बात, यहाँ पर ये ऊपर वाले जो दो कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, प्रोवाइड एलियास अलॉन्ग विद नेम एंड प्रोवाइड लैंग्वेज एलियास फॉर नेम, ये दो ऑप्शन जो आपको दिखा रहा है ये दोनों कॉमन है। मतलब अकाउंट में जाएंगे तो भी आपको मिल जाएंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। चलिए हम इसको सेव करते हैं, कंट्रोल इधर आके, ये मेरा सेव हो गया। अब हम ले चलते हैं आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, लेजर क्रिएशन विंडो में। लेजर में जाते हैं, क्रिएशन विंडो, ये मेरा लेजर क्रिएशन विंडो है। पहले ये लेजर क्रिएशन विंडो आपको ध्यान होगा कि दो पैराग्राफ का था, मतलब दो पैन में दिखा रहा था। अब ये सिंगल पैन में हो चुका है और इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ नेम एंड अंडर, बस दो ही चीज़ पूछा जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जबकि इसमें कॉस्ट सेंटर भी एक्टिवेटेड है, बिल बाय बिल डिटेल भी पूछा नहीं जा रहा है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि हमने F12 कॉन्फ़िगरेशन से सब कुछ बंद कर दिया है। अब एक एक करके मैं कॉन्फ़िगरेशन एक्टिवेट करूंगा और मैं उसका इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाते रहूँगा। चलिए चलते हैं आगे, F12 में जाते हैं। सबसे ऊपर देखिए आपको बोल रखा है प्रोवाइड एलियास अलॉन्ग विद नेम। नेम के साथ साथ अगर आप निकनेम भी देखना चाहते हैं लेजर का तो इस ऑप्शन को आप यस करिए। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस है। जब भी आप सेव करेंगे देखिए ऊपर नेम, नीचे एलियास निकनेम दिखना स्टार्ट हो गया। जैसे किसी पार्टी के अगेंस्ट में आप निकनेम रख सकते हैं, किसी लेजर के अगेंस्ट में आप निकनेम रख सकते हैं। सपोज कीजिए मैं
ऑल्टर करता हूँ कैश लेजर को और कैश के अगेंस्ट में एक निकनेम रख देता हूँ 1। क्या रख दिया 1 और इसको सेव कर दिया। और मेरा बैंक जो है SBI बैंक था, है ना, और इस बैंक के अगेंस्ट में मैंने निकनेम रख दिया 2। सेव करने के लिए Ctrl+ है। अब इसका फायदा मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप कोई एंट्री पास करते हैं तो इसका फायदा आपको दिखने को मिलेगा। कैसे? अकाउंटिंग वाउचर में गए, सपोज कीजिए पेमेंट वाउचर है, मैंने यहाँ पर 1 लिख के एंटर करा तो कैश ऑटोमेटिक आ गया। अगर 1 की जगह मैं 2 लिख के एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली बैंक लेजर खुद ब खुद ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मैंने निकनेम सेट कर रखा था। इससे क्या होगा, एंट्री करने में थोड़ा आसानी रहेगा। यही चीज हम निकनेम से करते हैं जो हमने यहाँ पे आपको दिखाए थे। कहाँ से आया था मेरा निकनेम? ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन में लेजर क्रिएशन विंडो में मैं गया था, जाके मैंने F12 दबाया था, तब जाके मुझे ये ऑप्शन दिखाई दिया था। तो चलिए यहां तक तो मुझे समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। F12 दोबारा दबाइए। नेक्स्ट, प्रोवाइड लैंग्वेज एलियास फॉर नेम। अगर आप लैंग्वेज कौन सी मेंटेन करना चाहते हैं, वो भी आप बोलना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को येस करेंगे तो आपको लेजर के ऊपर यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी देगा, जहां से आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। दोबारा हम F12 में जाते हैं। देखिए ये 2 ऑप्शन मैंने अभी आपको दिखाया है, ये दोनों ऑप्शन अकाउंट एज वेल एज इन्वेंट्री दोनों के लिए काम आता है। नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाइए, प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन इन मास्टर। अगर आप मास्टर में कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल और नॉट, तो इस ऑप्शन से वो आएगा। चलिए इस ऑप्शन को मैं अभी नो करके चलता हूँ और देखता हूँ इस कंपनी में क्या मेरा कॉस्ट सेंटर एक्टिवेटेड है। दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर कॉस्ट सेंटर एक्टिवेटेड है, ये देखिए कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट कर रखे है ना। तो हम एक लेजर बनाते हैं। सपोज कीजिए डिस्काउंट रिसीट अंडर इनडायरेक्ट इनकम, एंटर कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर कॉस्ट सेंटर के रिलेटेड कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है, बट अगर मुझे इसमें कॉस्ट सेंटर चाहिए तो एक्टिवेट तो है, बट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एडवांस ऑप्शन एट प्रेजेंट बंद है। तो अगर मुझे कॉस्ट सेंटर चाहिए इस लेजर के लिए एक्टिवेट करना है तो मुझे F12 दबाना पड़ेगा। प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन इन मास्टर, इस ऑप्शन को येस करना पड़ेगा। जब भी इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट करेंगे, देखिए यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड और नॉट, टाइप ऑफ लेजर, कॉस्ट सेंटर, ये एप्लीकेशन डिटेल आपको पूछना स्टार्ट कर दिया जो पहले आपको पूछ नहीं रहा था। कहाँ से आया? ये F12 से आया। कहाँ से? एडवांस इंफॉर्मेशन से। ओके, दोबारा इसको नो कर देंगे तो ये डिटेल बंद हो जाएगा। एड नोट फॉर लेजर अकाउंट। अगर लेजर के लिए आप नोट मैनेज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को येस कीजिए। सेव करेंगे तो लेजर्स के लिए नोट आ जाएगा। कोई पार्टी है मिस्टर, मैं बोलना चाहता हूँ इज वेरी रिलायबल कस्टमर, तो वो चीज़ आप यहाँ पर नोट में रख सकते हैं। इन फ्यूचर आपको किसी भी लेजर में जाएंगे तो उसके पर्टिकुलर नोट आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, F12 में जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, एड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर अकाउंट। ये क्या काम आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको येस कीजिए, सेव करिए। देखिए आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिखना स्टार्ट हो गया। जब हम कोई सर्विस वगैरह सेल करते हैं, सपोज कीजिए जैसे EMIT का टैली कोर्स की बात कर रहा हूँ, tally.erp9। अब इसके अगेंस्ट में मैं कुछ डिटेल डालना चाहता हूँ जो मैं बिल में भी प्रिंट आउट रखना चाहता हूँ। जैसे इसका ड्यूरेशन 3.5 मंथ, मैंने 3 मंथ्स लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको भी प्रिंटेबल रखना चाहता हूं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो भी आप सेट करेंगे इसको आप चाहे तो बिल में प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ये फायदा डिस्क्रिप्शन का है। इवन आप चाहे तो इस डिस्क्रिप्शन को बिल में जाके चेंज भी कर सकते हैं अपने मर्जी से, बट ये तभी हो सकता है जब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लेजर में ही दिख जाएगा और बिल में जाके भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ से नहीं रखेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे तो यहाँ से कुछ भी एंटर नहीं हो सकता, बट तब भी बिल में आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन लेजर के अगेंस्ट में मेंटेन कर पाएंगे, बट वहाँ पर आपको फ्रेशली दोबारा करके लिखना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जाते हैं, प्रोवाइड एड्रेस फॉर लेजर अकाउंट। अगर आप चाहते हैं लेजर के लिए एड्रेस को मेंटेन करना, इस ऑप्शन को एक्टिवेट कीजिए। सेव करने के लिए Ctrl+A दबाइए। जब भी आप सेव करेंगे देखिए यहाँ पर लेजर के अगेंस्ट में एड्रेस का ऑप्शन आ गया, बट एड्रेस तो आ गया, इसमें कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल भी चाहिए तो F12 दबाइए और इसके नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यूज एड्रेस फॉर रेवेन्यू, एंड उसके जस्ट नीचे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। इस ऑप्शन को मैं येस कर रहा हूँ। जब भी येस करेंगे, सेव करते ही देखिए आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डिटेल आ गया। अब एक बात बताइए, मैं कोई इनकम लेजर बना रहा हूँ, क्या इसके अगेंस्ट में यहाँ पर एड्रेस डिटेल आता है? देखिए आपका एड्रेस के ऊपर कर्सर जा ही नहीं रहा है कि नहीं? बट अगर मुझे लगता है नहीं, इसके लिए भी मैं कुछ एड्रेस डिटेल मैनेज करके चलना चाहता हूँ तो
तो उस केस में जैसे रेंट वगैरह लेजर हो गया, जिसके लिए मैं पर्टिकुलर पर्सन का नाम, डिटेल, एड्रेस मेंटेन करके रखना चाहता हूँ, तो उस केस में आप लोग ये काम कर सकते हैं। कैसे? F12 में जाइए और यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखिए, यूज एड्रेस फॉर रेवेन्यू अकाउंट। इस ऑप्शन को एक्टिवेट कीजिए। सेव करने के लिए Ctrl+A दबाइए। आप देखिए आपका कर्सर एड्रेस में जा रहा है, जहाँ पर आप रेवेन्यू के लिए भी आप एड्रेस आप मैनेज कर सकते हैं। समझ में आ गया? यानी पार्टी लेजर में तो एड्रेस मैनेज होता है, अगर आप पार्टी छोड़ के बाकी रेवेन्यू लेजर के लिए भी, यानी इनकम एक्सपेंस लेजर के लिए भी अगर आप एड्रेस को एक्टिवेट रखना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दीजिए। ये एड यूज एड्रेस फॉर रेवेन्यू अकाउंट, इसको एक्टिवेट करते ही आपका रेवेन्यू लेजर के लिए भी एड्रेस पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अलाउ मेथड ऑफ अपोर्शन व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस। ये आपका मैं बाद में ट्रक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज में आपको दिखाऊंगा, बट आज मैं एक बात आपको बस बता के चलता हूँ। इस ऑप्शन को अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि जैसे कोई एक्सपेंस है, मान लीजिए पैकिंग चार्ज, ये पैकिंग चार्जेस परचेज में गुड्स के साथ पोर्शन होगा यानी ऐड होगा या नहीं होगा, ये आप यहाँ से एलोकेशन स्टाइल से बोल सकते हैं। ये एलोकेशन स्टाइल तभी आपसे पूछा जा रहा है जब आप F12 में जाके यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अलाउ इफेक्टिव डेट फॉर रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन आपको पता है बैंक लेजर के लिए आता है, तो एक काम करते हैं, हम कोई बैंक लेजर यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सपोज मैंने एक ले लिया HDFC बैंक, एक बैंक तो मेरे पास वैसे बना हुआ है अंडर बैंक अकाउंट। यहाँ पर आप देखिए पूछना शुरू कर रखा है, अकाउंट डिटेल वगैरह सब कुछ पूछ रहे हैं, बट यहाँ पर बैंक रिकॉन्सिलेशन के डेट के लिए कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है कि रिकॉन्सिलेशन कब से स्टार्ट होगा। तो F12 में जाइए, यहाँ पर अलाउ इफेक्टिव डेट फॉर बैंक रिकॉन्सिलेशन, इस ऑप्शन को अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो आपको यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन का डेट भी पूछा जाएगा, जिस डेट के बाद आप चाहे तो ऑटो रिकॉन्सिलेशन का काम भी करवा सकते हैं या फिर मैनुअल रिकॉन्सिलेशन का काम भी यहाँ पर करवा सकते हैं। तो ये था आपका F12 कॉन्फ़िगरेशन फॉर लेजर यानी अकाउंट मास्टर के लिए। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन बात करेंगे जो इन्वेंट्री मास्टर के लिए था। ये जितना भी ऑप्शन मैंने सेव किया है, आप अगर देखेंगे तो आपका F12 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सारे ऑप्शन का काम भी हो चुका है। अकाउंट इन्वेंट्री में जाइए, ये देखिए अकाउंट्स मास्टर सारा यस हो चुका है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन जिसमें हम इन्वेंट्री मास्टर लेके बात करेंगे। ओके, तो चलते हैं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री का काम आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हो, चाहो तो ये काम वही इन्वेंट्री क्रिएशन विंडो से भी आप कर सकते हो। तो चले जाते हैं हम इन्वेंट्री क्रिएशन विंडो में। जैसे स्टॉक आइटम ले लेते हैं, क्रिएट करते हैं। अभी स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो इतना छोटा है, अगर मैं एक एक करके एक्टिवेट करते जाऊंगा और एक एक करके कॉन्फ़िगरेशन आपको एक सामने एक्टिवेट होते जाएगा। जैसे मैंने F12 में गया, पहला दोनों ऑप्शन तो आपको ऑलरेडी पता है, लैंग्वेज एलियस के लिए, दूसरा लेजर के नेम के लिए इसके लिए। ये देखिए ऊपर लैंग्वेज का पूछ ही रहा है और यहाँ पर मैंने हार्ड डिस्क लिख दिया तो नीचे एलियस पूछना स्टार्ट कर रखा है ना। ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि F12 से हमने लैंग्वेज को यस कर रखा है कि नहीं। नेक्स्ट, अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर। अभी इसको येस करेंगे तो आपका स्टॉक का वैल्यूएशन मेथड वगैरह सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। ये देखिए कॉस्टिंग मेथड, मार्केट वैल्यूएशन मेथड, इवन कोई फिजिकल काउंटिंग के दौरान डिफरेंस है तो नेगेटिव बैलेंस है तो इन सब का कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। इसके बारे में हम बात करेंगे, बट ये कॉन्फ़िगरेशन जो आया, ये बिहेवियर वाला, ये तभी आया जब आपने यहाँ पर एडवांस ऑप्शन को येस किया है। प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम, अगर इस ऑप्शन को आप येस करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक के अगेंस्ट में पार्ट नंबर भी आप मेंटेन कर सकते हैं। चले जाइए नेक्स्ट ऑप्शन में, एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। लेजर में भी आपने डिस्क्रिप्शन देखे थे जो प्रिंटेबल था, सेम एज इट इज। अगर आप यहाँ पर कोई आइटम के अगेंस्ट में डिस्क्रिप्शन मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हार्ड डिस्क के बाद आइटम के नेम में कुछ लिख देता हूँ 160 GB, तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में एंटर करके डिस्क्रिप्शन एंटर कर देते हैं। इसमें हमने लिख दिए 160 GB साटा। ओके, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन में आ गया, जो आपका बिल में भी प्रिंट आउट में आ जाएगा, जो हमको बिल के टाइम दिखा भी देंगे। ओके, तो ये हमने कहाँ से किए, F12 से किए थे। अगर आप स्टॉक आइटम के अगेंस्ट में कोई रिमार्क भी, पर्सनल कमेंट भी मेंटेन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को येस कर दीजिए। सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर रिमार्क भी डालने का ऑप्शन दे दिया जाएगा, जो आपको रिमार्क के रूप में आप एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, आप यहाँ पर नेक्स्ट में आ जाइए, स्पेसिफाई डिफॉल्ट लेजर एलोकेशन फॉर इनवॉइसिंग। ये एक्चुअली जब हम वैट में थे उस टाइम हमारा बहुत काम का था, फिर भी अगर आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जब भी हम कोई परचेज करेंगे या इस आइटम का जब भी हम सेल करेंगे तो इस किस पर्टिकुलर परचेज लेजर के द्वारा या किस पर्टिकुलर सेल लेजर के द्वारा ये परचेज या सेल होगा, ये अफेक्ट करेगा, वो आपको यहाँ पर आप मेंशन करके चल सकते हैं। अभी इसका इतना जरूरत नहीं पड़ता जीएसटी में, बट वैट के टाइम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, यूज़ ऑल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम। अगर आप
एक स्टॉक आइटम के लिए कोई दूसरा सेकेंडरी यूनिट मैनेज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट करेंगे तो आपको सेकेंडरी यूनिट मैनेज करने के भी ऑप्शन देगा। जैसे मैंने हार्ड डिस्क ले लिया, मेन यूनिट आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, मान लीजिए मेन यूनिट मेरा पीस है और दूसरा जो सेकेंडरी यूनिट है वो हमारा बॉक्स है, जहाँ पर एक बॉक्स का मतलब मैंने बोल दिया 6 पीस है। ठीक है, सेव करेंगे तो आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये देखिए आपका सेव हो गया। ये 2 टाइप का यूनिट यहाँ पर मैनेज है, जो आपको सेल करते टाइम या परचेस करते टाइम भी आप इस 2 टाइप का यूनिट का फायदा ले सकते हैं, जो हमने कहाँ से किए थे, F12 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से। एनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, अगर किसी स्टॉक आइटम के लिए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रेट आप मेंटेन करके चलना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को येस कीजिए। जब भी आप सेव करेंगे देखेंगे आप पर्टिकुलर आइटम के अगेंस्ट में डेट वाइज आप स्टैंडर्ड रेट मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑल्टर स्टैंडर्ड रेट, आप इस ऑप्शन को येस कीजिए। जब भी येस करेंगे ये देखिए पर्टिकुलर डेट में आप कॉस्ट, पर्टिकुलर डेट में सेलिंग प्राइस आप खुद बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 1/4 का मेरा परचेस प्राइस 1100 रुपये होना चाहिए और उसी 1/4 के में मेरा सेल प्राइस 1200 रुपये होना चाहिए। तो जब भी मैं सेल करने जाऊंगा इस आइटम का स्टैंडर्ड रेट यानी सेलिंग प्राइस खुद ब खुद ही ये 1200 ले लेगा। डेट वाइज आप चेंज करेंगे तो डेट वाइज चेंज भी हो जाएगा अगर डेट वाइज आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे 1/4/2020 को मैंने 1200 रखा था और 1/5/20 को मैं रखना चाहता हूँ 1250 रुपये, तो ये 1250 के हिसाब से हो जाएगा। बट हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इंडिविजुअल आइटम का सिंगल रेट ही मेंशन होगा। अगर अलग अलग कैटेगरी के कस्टमर के लिए अगर आप अलग अलग रेट मेंशन करना चाहते हैं तो वो हमें प्राइस लिस्ट से करना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, तो ये तो हमारा हो गया यहाँ तक F12 कॉन्फ़िगरेशन का काम, किसमें, स्टैंडर्ड रेट में। नेक्स्ट, एनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल और बिल ऑफ मटेरियल। ये आपका फिनिश्ड गुड्स का फॉर्मूला सेट करने के लिए काम आता है, यानी एक यूनिट फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना कितना यूनिट चाहिए वो चीज़ हम यहाँ पर इस बिल ऑफ मटेरियल में सेट करते हैं, जो हम बिल ऑफ मटेरियल के क्लास में बताएंगे। फिर भी मैं आपको एक बार एक झलक दिखा देता हूँ। इसको येस करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा ऑल्टर कंपोनेंट और बिल ऑफ मटेरियल। इस ऑप्शन को येस करेंगे तो आपको बिल नेम सेट करने के बाद आप फॉर्मूला भी सेट कर सकते हैं कि एक आइटम फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा। इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। तो ये हमने कहाँ से किए, F12 कॉन्फ़िगरेशन से किए, और इस क्लास के बारे में आपको बिल ऑफ मटेरियल के क्लास में भी बताया जाएगा, बेफिक्र रहिए इसमें। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में हम जाते हैं। अब हम कोई गोडाउन क्रिएट करने जाते हैं, एक ऑप्शन और छूट जाता है, यहाँ पर गोडाउन में जाता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। ये आपने देख भी चुके हो ऑलरेडी। अगर आप गोडाउन क्रिएशन में जाते हैं, यहाँ पर बैठे F12 दबाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में ये दोनों ऑप्शन तो मिलता ही है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है, प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउन। अगर आप गोडाउन के लिए एड्रेस चाहते हैं, इस ऑप्शन को येस कीजिए तो आपको गोडाउन के लिए एड्रेस भी पूछा जाएगा, जहाँ पर आप गोडाउन के अगेंस्ट में एड्रेस भी सेट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको सारा चीज़ बताया ये था मेरा F12 कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन, जो हमने कहाँ से किए थे, F12 से किए थे। तो F12 में हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया, न्यूमेरिकल सिंबल भी दे लिया और अकाउंट्स और इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन का कॉन्फ़िगरेशन भी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे वाउचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी हम आज आपको इसी क्लास में बता देते हैं। वाउचर एंट्री में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ वाउचर एंट्री रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर पूछ रहा है स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्टर एंट्री। ये ऑप्शन एक्टिवेट रहता है, जिस कारण से जब भी हम वाउचर एंट्री में जाते हैं आपका कर्सर डेट के ऊपर नहीं जाता। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सीधा वाउचर एंट्री में जा रहा हूँ, वी दबा रहा हूँ तो वाउचर एंट्री ओपन हो गया, बट देखिए मेरा कर्सर डेट के ऊपर नहीं गया। वही जगह पर अगर F12 में जाके स्किप डेट फील्ड ऑप्शन को आप नो कर देंगे तो देखिए आपका कर्सर जब भी आप वाउचर में दोबारा एंटर करेंगे सबसे पहले कर्सर आपका डेट के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर डेट एंटर करेंगे तभी आपको आगे जाना है। इसमें क्या होता है, जब बार बार डेट चेंज करना है तो सही है, बट अगर मुझे बार बार डेट नहीं चेंज करना, एक ही दिन में 1000 एंट्रीज करना है या 100 एंट्रीज करना है, उस केस में बार बार मुझे डेट में ऊपर कर्सर ले जाने का कोई मतलब नहीं है। तो उस केस में हम डेट के ऊपर लेके नहीं जाते, उस केस में हम इस ऑप्शन को येस करके रखते हैं, मतलब स्किप करके रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन में हम आपको ले जाते हैं। F12 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से भी हो सकता है, आपको मैं वही बाहर से दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वाउचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। अगर आप पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर के लिए सिंगल एंट्री मोड चाहते हैं, जिस वाउचर मोड में आप कर रहे थे उसको सिंगल एंट्री मोड बोलते हैं, अगर आप इसको येस करके रखेंगे तो आपका सिंगल एंट्री मोड दिखाएगा। जैसे मैं वाउचर में जाता हूँ, ये हमारा जो मोड होता है वाउचर का, ये सिंगल एंट्री मोड होता है। इसी को अगर मैं डबल एंट्री मोड में चाहता हूँ तो F12 दबाइए और इस ऑप्शन को नो कर दीजिए। सेव करने के लिए Ctrl+ है। जब भी सेव करेंगे, अब ये देखिए डेबिट क्रेडिट मोड आ चुका है, जिसमें बाई
एंड 2 में एंट्री पास होगा। ये ऑप्शन आपको दिखना सिर्फ हो गया है ना। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने F12 से ये काम किया है। अगर आप बाई टू की जगह डेबिट क्रेडिट देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप येस कर सकते हैं, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई। इस ऑप्शन को अगर आप येस करेंगे तो अब यहाँ पर डेबिट क्रेडिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बाई की जगह डेबिट और टू की जगह क्रेडिट। ये मैंने कहाँ से किया था? F12 कॉन्फ़िगरेशन से। ये भी आपने देख लिए है ना। यही कॉन्फ़िगरेशन आपको बाहर जाके भी मिल जाएगा। बाहर कहाँ से? F12 में जाइए, वाउचर एंट्री में जाइए। ये देखिए मैंने ये दोनों ऑप्शन आपको दिखा दी, सिंगल एंट्री हो गया और ये वाला ऑप्शन भी आपका हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हम जो बात करेंगे वो है ये यूज पेमेंट रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा। आपको ध्यान होगा जब आप पेमेंट वाउचर करते हैं या रिसिप्ट वाउचर करते हैं, ये मेरा पेमेंट वाउचर, इसको सिंगल एंट्री मोड में मैं कर लेता हूँ। ये मेरा पेमेंट वाउचर का सिंगल एंट्री मोड, जहां पर ऊपर मेरा कैश बैंक लेजर आता है, नीचे कोई कैश बैंक दिखाई नहीं देता आपको। सेम अगर रिसीट वाउचर में भी जाएंगे तो ऊपर आपका कैश बैंक आ जाता है, बट नीचे आपका यहाँ पर पर्टिकुलर्स में कोई कैश बैंक नहीं आता। अब मान लिए मुझे कॉन्ट्रा वाउचर जो करना है वो कॉन्ट्रा वाउचर के द्वारा नहीं करना, मुझे पेमेंट रिसिप्ट में करना है। क्यों? मुझे कॉन्ट्रा वाउचर में समझ में नहीं आता कॉन्ट्रा एंट्री। मैं बैंक में पैसे जमा कराना चाहता हूँ तो मैं सीधा दिखाना चाहता हूँ पेमेंट वाउचर में कि क्या हो गया पेमेंट वाउचर से कि बैंक कैसे से पैसा गया और कहाँ गया? बैंक में गया। बस ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे पेमेंट हो गया बैंक को, बैंक में मेरा पैसा चला गया। मुझे कॉन्ट्रा वाउचर समझ में नहीं आता। तो टैली इतना यूजर फ्रेंडली है कि आपको ये भी फीचर इसमें करने का ऑप्शन देता है। किसके द्वारा देता है? आप F12 में जाइए और यहाँ पर यूज पेमेंट रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा वाउचर, इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर लीजिए। जब इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट करेंगे, देखिए ऊपर तो कैश बैंक आ ही रहा है, नीचे भी आपका कैश बैंक लेजर का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं यहाँ से कोई भी टाइप का कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री इस तरीके से पास कर सकता हूँ। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया वो कहाँ से दिखाया? F12 कॉन्फ़िगरेशन के इस वाउचर एंट्री ऑप्शन के अंदर ये वाला ऑप्शन मैंने आपको अभी दिखाया था। नेक्स्ट, एनेबल चेक प्रिंटिंग फॉर कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर के केस में भी आप चेक प्रिंट आउट ले सकते हैं, ये हम चेक प्रिंटिंग क्लास में बात करेंगे। अभी आप चाहे तो इसको येस करके चल सकते हैं। वन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, ये तो आप जानती है जब कैश नेगेटिव जाता है प्रैक्टिकली किसी भी दिन के दौरान आपका कैश कभी नेगेटिव में जाना नहीं चाहिए। क्यों? कैश अगर नेगेटिव में जाता है तो आपके पास पैसा कहाँ से आया, आपने पेमेंट कहाँ से की है, ये क्वेरी हमेशा आता है। तो इसी कारण से कैश कभी भी नेगेटिव जाना नहीं चाहिए किसी पर्टिकुलर डेज में। तो ये ऑप्शन हम हमेशा ही येस करके चलिए ताकि कैश नेगेटिव जाती है आपको इंटीमेट कर दे। नेक्स्ट, प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट और जर्नल वाउचर। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए मैं किसी पार्टी को पेमेंट करने जाता हूँ, अकाउंट वाउचर F5 फॉर पेमेंट मैंने ले लिया, कैश में पेमेंट कर रहा हूँ। कोई एक डेटर पार्टी था जिससे मैंने परचेज किया था, जैसे मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर का 10,000 रुपये क्रेडिट है, मैं इसमें से 2,000 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ। जब भी 2,000 लिख के आप एंटर करेंगे आपको बिल रेफरेंस पूछा जाता है। इसमें आप अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं, उसके बाद आपको बिल एडजस्टमेंट पूछा जाता है कि किस बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर से आपने बिल सिलेक्ट करते हैं, है ना। यही जगह पर अगर आप F12 दबाते हैं और आप बोलते हैं नहीं पहले बिल एडजस्टमेंट आपसे पूछा नहीं जाए, पहले आपको अमाउंट एडजस्टमेंट करा जाए, उसके बाद बिल बाद में पूछा जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है? इस ऑप्शन को बंद करना है। कहाँ से बंद करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर F12 में जाइए। F12 में वाउचर एंट्री में एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन है इसका रिलेटेड, प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड जर्नल वाउचर। अगर इस ऑप्शन को आप येस कर देंगे तो आपका, आप देखिए अब मैं अकाउंट वाउचर में गया, जाके एक पेमेंट करने जा रहा हूँ कैश बैंक के द्वारा ही। मॉडर्न फर्नीचर को मैं पेमेंट कर रहा था तो मॉडर्न फर्नीचर ले लिया। अगेंस्ट रेफरेंस मैं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर अमाउंट एंटर किया था, अब मेरा कर्सर किंतु अमाउंट के ऊपर जा नहीं रहा है। सबसे पहले पार्टी के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करना चाहते हैं। मैंने बोला मैं इस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करना चाहता हूँ। कितने रुपए करना चाहते हैं? 2,000 रुपये। तब जाके यहाँ पर वो अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। तो अगर आप अमाउंट फर्स्ट बोलना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को नो रखिए। अगर आप बोलना चाहते हैं बिल एडजस्टमेंट फर्स्ट तो उस ऑप्शन को येस रखिए। कौन सी ऑप्शन को? आपने अभी देखे थे। तो ये F12 रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन था जो आपने अभी देखे थे। इसके नीचे भी एक ऑप्शन था शो टेबल ऑफ बिल डिटेल फॉर सिलेक्शन। अभी आपने जो बिल डिटेल देख रहे थे तो वहाँ पर ये इस ऑप्शन के वजह से ये बिल डिटेल आ रहा था। अगर इस ऑप्शन को नो कर देंगे तो आपको बिल डिटेल दिखाई नहीं देगा। ये देखिए अब मैं एक बार इस एंट्री में दोबारा करने जा रहा हूँ। अकाउंटिंग वाउचर, कैश, वही मैंने मॉडर्न मशीन ले लिया या मॉडर्न फर्नीचर ले लिया, एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, बट आपको बिल डिटेल शो नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पर बिल डिटेल खुद मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। बिल डिटेल आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने बंद कर दिया। कहाँ से बंद करिए? F12 कॉन्फ़िगरेशन से, इस ऑप्शन से शो
टेबल ऑफ बिल्स फॉर सिलेक्शन। अगर इस ऑप्शन को येस कर देंगे दोबारा से बिल डिटेल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। शो फाइनल बैलेंस को एक्टिवेट करेंगे तो आपको फाइनल बैलेंस भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? आप देखिए यहाँ पर एंटर करिए अगेंस्ट रेफरेंस, इसमें देखिए एक बैलेंस दिखा रहा है, एक फाइनल बैलेंस आपको दिखा रहा है, जहाँ पर एडजस्टमेंट के बाद कितना बैलेंस रहेगा वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो एडजस्टमेंट आप देख पा रहे हैं ये इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि F12 से मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिवेट किया है। सो बिल वाइज डिटेल आपने देख ही रखी है ऑलरेडी। अगर एक्सपेंड इनटू मल्टीपल लाइन देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जैसे जर्नल वाउचर मैंने ले लिया, मैं एक मशीन ही परचेज कर रहा हूँ 2000 रुपये का, मॉडर्न मशीन से कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया न्यू रेफरेंस, बिल नंबर मैंने एक डाल दिया। कितने दिन का उधारी में? मैंने बोला 30 दिन का। जब भी आप 30 दिन एंटर करेंगे यहाँ पर देखिए मल्टीपल लाइंस में आपको डिटेल दिखा रहा है। अगर ये लाइन को आप देखना नहीं चाहते तो आपको उस ऑप्शन को बंद करना पड़ेगा। तो आप कहाँ से करेंगे? वही ऑप्शन से, F12 से। तो ये था आपका F12 कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड डिटेल। इसके अलावा कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल भी है, जैसे लेजर का करंट बैलेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को येस करेंगे तो लेजर का करंट बैलेंस दिखाता है। अगर इस ऑप्शन को आप नो कर देंगे तो लेजर का करंट बैलेंस आपको दिखना बंद हो जाएगा। देखिए किसी लेजर के अगेंस्ट में कोई करंट बैलेंस शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने F12 से बंद कर रखे हैं। अगर इस ऑप्शन को दोबारा एक्टिवेट करेंगे तो आपको वही बैलेंस देखना स्टार्ट हो जाएगा। सो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट, इसी पर्टिकुलर वाउचर डेट में अगर किसी पर्टिकुलर बैलेंस को आपको देखना है तो इस ऑप्शन को आप येस कर सकते हैं। शो लेजर फाइनल बैलेंस, लेजर का जो फाइनल बैलेंस रह गया वो आपको देखने के लिए इस ऑप्शन को येस करना होता है। प्रिंट चेक आफ्टर सेविंग द वाउचर, वाउचर सेव हो उसके बाद ही चेक का प्रिंट आउट आए, इसलिए आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ये था आपका F12 कॉन्फ़िगरेशन का डिटेल। बाकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।